नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शापनी पट्टनायक। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, आज पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट। 8 जनवरी को पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो आज नहीं पेश होगी सर्वे रिपोर्ट और 8 जनवरी को पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो 8 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। अब अगली तारीख कोर्ट ने 8 जनवरी की दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आज पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट और अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। 8 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। 8 तारीख को सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। 8 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। कोर्ट में पेश नहीं हुई सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट से समय मांगा है और इसके साथ ही क्योंकि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं और हिंसा के वजह से काम अधूरा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोर्ट में पेश नहीं हुई है सर्वे रिपोर्ट। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और ऐसे में आपको बताते कि आज जुम्मे की नमाज भी है और लगातार पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी शांति भंग करने की कोशिश ना करे, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मस्जिद से लेकर हर गली चौराहे पर पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। कहीं ड्रोन कैमरा से नज़र बनाए हुए हैं, तो कहीं पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, तो कहीं गश्त जारी है, कहीं लोगों को अपील किया जा रहा है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार पुलिस फोर्स मौके मौके पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है और लगातार उनकी नज़रें बनी हुई है। डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था, तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो संभल के डीएम को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं होगी और शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। प्रभजीत सिंह अमरोहा से जुड़े हैं, जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से, फहीम खान रामपुर से जुड़े हुए हैं। फहीम, और कितना समय बाकी है पहले जुम्मे की नमाज को लेकर? साथ ही वहां पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या तस्वीरें वहां पर, फहीम? जी बिल्कुल, देखिए श्रावणी, अब से 24 मिनट बाद 26 मिनट बाद अजान होने जा रही है और 26 मिनट बाद जो अजान होगी, अजान के बाद जो नमाजी हैं वो नमाज की तरफ आएंगे मस्जिदों में आने के लिए उन्हें किसी ने नहीं रोका है। पुलिस फोर्स की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इतनी है कि वो मस्जिद में जो नमाज है वो बहुत शांति के साथ अदा कराए और मस्जिद में नमाज अदा कराने के बाद जो नमाजी हैं वो वापस अपने घर की तरफ चले जाएं, किसी भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये ही एक चुनौती है, हालांकि ये कोई चुनौती नहीं है, बहुत आराम से नमाज होगी और नमाज होने के बाद नमाजी घर चले जाएंगे। लेकिन इसमें सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ी तैयारियां की हुई है और बड़ी तैयारियां इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि हर थाने पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती और एक अलग पुलिस बल की तैनाती की गई है। संभल दंगे को, संभल के बवाल को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, चाहे वो रामपुर हो या मुरादाबाद या दोबारा तैयारियां पूरी जो है पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। पुलिस किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगी, नमाज अदा कराएगी और नमाजियों से ये जो है रिक्वेस्ट करेगी कि नमाजी नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों को जाएं, शांति के साथ नमाज पढ़ें और शांति के साथ जाएं। किसी तरह का नमाज के दौरान या नमाज से पहले कोई प्रदर्शन नहीं होगा,
किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं होगा, किसी तरह की कोई जो है वो भगदड़ वाली स्थिति कोई पैदा नहीं होगी, भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं होगी और भीड़ के इकट्ठा ना हो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी तैयारियां जो है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से मस्जिद में मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेंगे। अब से 24 मिनट बाद जिस तरह से अजान होगी, जिस मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूँ इस मस्जिद में जो है 24 मिनट बाद अजान होगी और उसके बाद जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में आएंगे। जैसे कि आप फ्रेम में पीछे मेरे देख सकते हैं, इस मस्जिद में आने के बाद लोग नमाज अदा करेंगे और नमाज अदा करने के बाद अपने घर चले जाएंगे। हालांकि रामपुर हमेशा से ही बड़ा शांत और खामोश रहने वाला जिला है और यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी पुलिस प्रशासन को भी नहीं होती है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मुस्लिम समाज के लोगों ने हमेशा किया है, चाहे वो एनआरसी का दौर हो, चाहे वो अब का दौर हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो। रामपुर के मुस्लिमों ने हमेशा पुलिस और प्रशासन को सहयोग किया है और उनकी बात को माना है। तो रामपुर के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश है भी नहीं और होगी भी नहीं। शांति के साथ ये जुमे की नमाज अदा हो जाएगी। जी ठीक है फाहिम, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। योगेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े। योगेंद्र, शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की जाए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई पूरे अलीगढ़ में, क्योंकि अब कई मस्जिद वहां पर मौजूद होंगे, क्या हर एक मस्जिद पर इस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है? सब में पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ जामा मस्जिद पर, यहाँ की मेन मस्जिद है, यहाँ पर पूरी मिक्स आबादी है, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस ने बड़े सख्त इंतजाम किए हुए हैं। इसी तरीके के इंतजाम सभी मस्जिदों पे किए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने जो यहाँ पर इस मस्जिद के लिए एक प्लाटून PSC मंगाई हुई है और जितने भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं, जिस एरिया के जो भी गणमान्य लोग हैं, मुस्लिमों के, हिंदुओं के, उनके सबके साथ प्रशासन मीटिंग कर रहा है और उनसे ये अपील कर रहा है कि आप किसी भी तरह की किसी भी भड़काऊबाजी के भाषण में ना आए और आराम से आप अपनी नमाज पढ़ें। यहाँ भी क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने आएंगे इस मस्जिद पर भी, तो पुलिस का जो यहाँ पर ये है कि लोग बाग यहाँ आए, नमाज पढ़ें और वापिस शांतिपूर्वक अपने घर चले जाए। मेन फोकस पुलिस का इसी चीज पे है। और अब इसके अलावा जो 21 दिनों पहले जो पथराव हुआ था, जिस तरीके से पत्थर देखने को मिले थे, तो यहाँ पर ड्रोन कैमरों से कई इलाकों में जो भी हैं उनमें सबसे लोगों की घरों की छतों पे देखा गया है कि कहीं उन्होंने पत्थर इकट्ठे तो नहीं कर रखे, बारीकी से उन सबकी चीजों की चेकिंग की गई है। प्रशासन अपनी पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन जिस तरीके से संभल के बाद यहाँ पे अलीगढ़ में भी उस घटना का संभल का कोई असर नहीं दिखाई दिया है, तो उम्मीद है कि शांतिपूर्वक नमाज संपन्न हो जाएगी। ठीक है, योगेंद्र बने रहे हमारे साथ। प्रभजीत, आपका रुख करूंगी। प्रभजीत, अमरोहा में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की जाए, इसका किस तरीके से ध्यान रखा गया है? और इसके साथ ही क्योंकि कई जगहों पर पुलिस गश्त भी कर रही थी और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, इस तरीके की तस्वीरें क्या अमरोहा में भी देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अब शासन है अलर्ट मोड पर है। शासन है वह जो ड्रोन है उनसे भी निगरानी की जा रही है। लगातार जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है पुलिस की ओर से। तो कहीं ना कहीं जो लगातार DM और जो SP हैं जिले के, वो खुद जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्होंने खुद लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो माहौल है उसको बनाए रखें और जो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज है उसको भी अदा करें। वहीं अगर यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिगत जो सभी प्रभारी निरीक्षक हैं, थाना अध्यक्ष हैं, वो खुद अपने अपने क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं और जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे भी खुद बातचीत कर रहे हैं कि जो जुमे की नमाज है उसको शांतिपूर्ण तरीके से अदा किया जाए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में आज एक अहम जो है ये हो जाता है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी पूर्ण तरीके से जो शांति के साथ जो है यहाँ पर अपने कार्य को जो है अंजाम दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पुलिस प्रशासन है उसने पैनी नजर सुरक्षा की दृष्टि से बनाई हुई है। जी
ठीक है प्रभजीत, आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र गाजियाबाद से हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। जितेंद्र, गाजियाबाद में भी क्या सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है? क्योंकि अमूमन संभल हिंसा हुई थी तब ये देखा गया था कि सोशल मीडिया की तरफ से भी कई भड़काऊ मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड किए गए थे। ऐसे में उसके बाद से संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद है। हालांकि इस तरीके की स्थिति गाजियाबाद में नहीं है, लेकिन क्या सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जा रहा है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो लगभग संभल हिंसा के दिन से ही लगातार गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। गाजियाबाद पुलिस लगातार उस पर नजर बनाई और कई ऐसे क्यों बनाए कि अगर इस तरह की कोई भी हिंसक बातें सामने आती तो उनकी तुरंत जो है पुलिस से शिकायत की जाए, जिससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक तरह से भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने लगाम लगाया हुआ है। और इसी के चलते कह सकते हैं कि गाजियाबाद में जो स्थिति है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर है। जिस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं और तीनों का अलग अलग टाइम है। सबसे पहले यहाँ पर 1 बजे मस्जिद पर नमाज शुरू होती है, उसके बाद 1:30 बजे और उसके बाद 2 बजे यहाँ पर मस्जिद पर नमाज शुरू की जाती है। लेकिन इस बीच में अगर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पुलिस और पीएससी लगातार यहाँ पर राउंड पे है और लगातार यहाँ जिस तरह से नजर बनाए हुए तो उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह पूर्ण यहाँ पर नहीं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर है। पुलिस फोर्स भी आप देखते हैं काफी मौके पर लगातार है और इस तरह की जो चेकिंग है और जो गश्त है वो यहाँ पर लगातार लगाई जा रही है। किसी भी तरह की अगर स्थिति 1% भी बिगड़ने के चांस बनते हैं तो पुलिस को देखकर पहले से ही अपने इस तरह के मंसूबों पर पानी फेर ले, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही है और पुलिस फोर्स लगातार पैदल मार्च यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। अब से लगभग 45 मिनट बाद यहाँ पर नमाज शुरू होगी और लगभग 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे और यहाँ नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसके साथ ही LIU की अगर हम बात करते हैं तो LIU लगातार यहाँ पर सिविल ड्रेस में तैनात है और अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या इस तरह की कोई संभावना है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी संभावना है तुरंत अपने आला अधिकारी को इसकी जानकारी दे जी। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। फहीम, आपका रुख करूंगी। फहीम, आप जब अगर यूं कहे कि सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी, दूसरी तारीख दे दी गई है, स्थिति फिलहाल इसके बाद तो सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपसे भी यही सवाल, रामपुर में इस पूरे वारदात की अगर संभल हिंसा से जुड़ी बात की कर ले या फिर आज जुम्मे की नमाज की बात कर ले, क्या रामपुर में भी सोशल मीडिया मॉनिटर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए श्रावणी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही संभल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में जो उन्होंने अपील की है वो अपील ये है कि जो फैसला लोअर कोर्ट का है संभल का उसको निरस्त किया जाए। तो ये जो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला सामने आने वाला है। दूसरी बात ये कि जो आज जुम्मा पहला है और इस जुम्मे को ठीक है फहीम, आप बने रहे हमारे साथ। फहीम, मैं लौटूंगी आपके पास।